अकाउंट्स की, तुम कब से कह रहे हो अकाउंट्स नहीं बन रही, अकाउंट्स नहीं बन रही, चल रहा सही। सबसे पहले फॉर्मेट सीख लो जर्नल एंट्री का, फॉर्मेट क्या होता है, फिर कहानी शुरू करते हैं। जर्नल एंट्री बेस है 11th-12th हर चैप्टर का। जिस चैप्टर में कुछ भी समझ नहीं आता ना, फिर हम बच्चों को वापस से जर्नल एंट्री याद कराते हैं। जब जर्नल एंट्री पढ़ेंगे फिर अकाउंटिंग क्वेश्चन बाद में भूल जाएंगे, क्योंकि जर्नल एंट्री पूरी जिंदगी भर काम आना। क्योंकि आप बोलोगे सर वहां तो प्लस किया था यहाँ माइनस करें, वो नहीं होगा, जर्नल एंट्री ही याद रखनी है। और जर्नल एंट्री से पोस्टिंग होगी लेजर में, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है जर्नल की पोस्टिंग, लेजर की पोस्टिंग। प्राइमरी एंट्री की बुक कौन सी होती है, और सेकेंडरी रिकॉर्डिंग की क्या होती है, जर्नल में एंट्री होती है, लेजर में रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। बोलो बोलो। लेकिन वो पहली बार एंट्री करते हैं उसको पोस्ट करते हैं लेजर में, और रिकॉर्डिंग कह दो पोस्टिंग कह दो एक ही बात। अब जर्नल का फॉर्मेट है जो मैं सिर्फ एक बार बनाऊंगा आज, फिर मैं कभी नहीं बनाऊंगा, पर आप हर बार बनाओ। फिर आप प्रैक्टिस वैसे ही कर लेते हो, गुरंश भी वैसे ही कर लेता है, फिर दिक्कत हो जाती है मेरे को, ठीक है जी। कॉपी वर्टिकल रहेगी, हॉरिजॉन्टल की जरूरत नहीं है। तो मान लो ये आपकी कॉपी है, ठीक है जी। सिर्फ मेरे को यहाँ पे एक स्केल जितना कॉलम चाहिए, इसका नाम है डेट। जितना आप डेट लिख रहे हो उतना ही मेरे को कॉलम चाहिए पीछे से और इतना से। ये दोनों कॉलम बराबर होने चाहिए हर हाल में। अगर ये बराबर नहीं है तो बहुत ही दिक्कत है, दे रहा हूं जी। अगर ये बराबर नहीं है तो ये लो जी फॉर्मेट, आप रोज ही खोलते ही हो रजिस्टर, डेट, ये वाला कॉलम हो गया, और ये वाला। इन्होंने पैसे का अमाउंट बनाया, पैसे का हमको जरूरत नहीं, वो बता रहा हूं मैं अभी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 फॉर्मेट चाहिए मेरे को, ठीक है जी। आप चाहो तो कॉपी खरीद के इसी में एंट्री कर लो, तो फिर आदत नहीं पड़ेगी। लेकिन लो स्केल लो, तो डर ही लग रहा था। हर डेस्क पे एक स्केल रख लो बस। चलो, डेट इसको लिखते हैं डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। एक बिल्कुल पतला सा कॉलम, ये तो बहुत मोटा बनाया मैंने, बिल्कुल पतला सा, बहुत पतला, मतलब कुछ भी ना है उसमें, वो एलएफ है, लेजर फोलियो। सबका मतलब बताऊंगा, ये काम नहीं है ना, बस फॉर्मेट है, बनाना पड़ता है। ये रियल में काम आता है, आपके स्कूल में काम नहीं है। ये हॉलिडे होमवर्क या प्रोजेक्ट वर्क में काम आएगा। अगर प्रोजेक्ट मिलेगा तो क्वेश्चन मिलेगा, उसमें सारे क्वेश्चन की जर्नल एंट्री करनी है, सबका लेजर बनाना है, फिर फोलियो बनाना है, फिर कैश बुक बनेगी, परचेज बुक, सब कुछ होगा, सब बताऊंगा। पर्टिकुलर्स, ये फॉर्मेट है जी। आज मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बना लो। अगली बार से अपनी कॉपीज में बना के लाना घर से, समझ गए। 5-6 पेजों में बना के रख लेना, काम आएगा, और एग्जाम में जाती बना लेना, भी काम आएगा। बनाइए जी, लेजर फोलियो लिखना, लेकिन एलएफ ही है। ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही डीआरसीआर उसके ऊपर लिखते हैं अकाउंट्स में, लेजर में और टी शेप में, यहाँ पूरा लिखते हैं। इसमें कोई अपना दिमाग नहीं लगाएगा, जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा, बिल्कुल चेंजेस नहीं करने। पर्टिकुलर नहीं है, पर्टिकुलर्स है, लेजर फोलियो। आप एलएफ लिखो, इसका मतलब मैं लेजर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, तब तक नहीं बताऊंगा।
चले जी शुरू करें। चैप्टर निकाल लो जर्नल अपनी अपनी बुक्स में। पहले सिंपल क्वेश्चन से, अभी आपको वो आ गया था रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, वहीं से करेंगे। अभी इसकी थ्योरी मार्क नहीं करा रहा हूं, बाद में मार्क कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 ही निकाल लो, चलो अनसॉल्व करते हैं। ये जो लिखी है ये ट्रांजैक्शंस है। क्या है ये ट्रांजैक्शंस? क्या होती है? जो बिजनेस में हो रहा है, लेकिन किस टर्म्स में हो रहा है? वो मॉनेटरी टर्म्स में, और उसको हम अकाउंट कर सकते हैं। अकाउंट मतलब लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल निकाल के बैठा तू। पेज नंबर 8.54 क्वेश्चन नंबर 1 गरीबों, चेक करो जी ईयर कौन सा दे रखा है। 2024 तो ये ओल्ड बुक होगी फिर। 2024 यहां लिख लीजिए, क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा वरना। ये एक महीने की ट्रांजैक्शन है, अप्रैल के महीने की, ठीक है। पहली ट्रांजैक्शन की डेट क्या है? अप्रैल 1। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान से देखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन फॉर्मेट एक ही रहेगा, कभी वो नहीं चलेगा जो है। और भाई साहब लाइन लाइन वाइन टेढ़ा मेढ़ा नहीं, समझ गए? फॉर्मेट खूबसूरती से बनेगा। तो अप्रैल 1 क्या ट्रांजैक्शन दी हुई है? 2024 तो लिख दिया ऊपर एक ही बार, क्योंकि बार बार लिखने से बचना है हमने, ठीक है। आगे क्या दिया है? बिजनेस। अब आपके 3 रूल्स याद है। ये एंट्री तुम जब करते थे डेबिट क्रेडिट में, तो क्या डेबिट करते हो, क्या क्रेडिट? कैश अकाउंट। बिजनेस में कैश आ रहा है, कुछ जा तो नहीं रहा। कोई सेंडर या गिवर है? मालिक है, वो गिवर है कि ओनर है? तो कैश को क्या करेंगे? डेबिट, और कैपिटल को क्या करेंगे? क्रेडिट। लेकिन वो लिखने का तरीका अब बदल गया है। उसमें तो क्या करते हैं? कैश डेबिट क्रेडिट लिखते कैसे है? सब लोग का ध्यान बोर्ड पे। जो डेबिट है वो ऊपर, ये लाइन के साथ से स्टार्ट करना है, यहां से मत करना, बिल्कुल साथ में। कैश अकाउंट, और इसी कॉलम के यहां पे DR डॉट डेबिट। डेबिट पूरा नहीं लिखोगे, और ये नहीं कभी यहां लिख लिया कभी यहां, कभी जैसा लिखा है डिट्टो सेम। कैश अकाउंट डेबिट, कोई डाउट? क्रेडिट किसको करना है? कैपिटल। थोड़ा सा गैप छोड़ो, थोड़ा सा गैप छोड़ो, अगली लाइन में TO2 कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट नहीं लिखते इसके आगे, वो 2 अपने आप में क्या बता रहा है? क्रेडिट ही है। इसको बोलते कैसे? कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। आपने कई बार सुना भी होगा, बीच में बोल भी रहा था मैं, कैश टू कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मतलब अगर बोल रहे हैं तो बोलने वाले को भी समझ, सुनने वाले को भी समझ आ रही है। कैश अकाउंट डेबिट मतलब कैश अकाउंट आ रहा है, मतलब कंपनी में पैसा आ रहा है। पर क्यों आ रहा है? कैपिटल की वजह से आ रहा है। कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। अकाउंट भी ऐसे लिखा जाएगा, पूरा अकाउंट ACCOUNT नहीं लिखना। अब ये मतलब स्ट्रेट लाइन में चलेगा माल। सेकेंड लाइन दिख गई। अमाउंट कितना दिया है? 1 लाख। 1 लाख यहां पे ऊपर डेबिट के सामने, और इस लाइन में नीचे। अगर इतना काम सही है तब भी 1 मार्क्स, 1 मार्क की एक एंट्री तब भी 1 मार्क्स नहीं मिलता, आधा मार्क्स तो मिलता ही नहीं। इसमें एक नरेशन आती है, ब्रैकेट बीइंग, हमेशा बीइंग लिखना है। बीइंग क्या लिखा है? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बिजनेस स्टार्टेड विद ब्रैकेट क्लोज। अब सिर्फ पर्टिकुलर्स में लाइन खींची जाएगी, ना इधर ना इधर ना इधर ना इधर। टोटल 5 कॉलम्स है, 1 2 3 4 5। सिर्फ पर्टिकुलर्स में लाइन खींची जाएगी, मतलब एंट्री हो गई, खत्म। इतना। कितनी लाइंस ऑक्यूपाई होती है? कितनी लाइंस? 3।
1 2 कई बार 4 होती है, पता क्यों? ये नरेशन बहुत बड़ी होती है, नरेशन खाने के मार्क्स कटेंगे, ये गलत है तो मार्क्स कटेंगे, ये पूरा सही, ये अमाउंट गलत, मार्क्स कट जाएंगे, अमाउंट सही, इसमें कुछ गलती, मार्क्स सब कुछ सही, डेट गिराना भूल गए, मार्क्स कट जाएंगे 0, एक भी गलती के मार्क्स हाफ नहीं मिलते, सब कुछ सही है, डेट ना ली, लड़ो मैम से जाके, 2 और काट लेगी, तो इसलिए अपना काम सही रखो, लड़ने से मार्क्स नहीं मिलते, समझ गया? तू ही तो कहता था ये तो लिखा, ये तो लिखा, आधा, आधे के भी आधे मार्क्स नहीं है, मैं आगे के लिए बता रहा हूं, पहली क्लास है जनरल की, जनरल एंट्री की पहली क्लास है, मतलब अकाउंट्स आज स्टार्ट हो रही है, अभी तक सिर्फ हम बेस बना रहे थे अकाउंट्स का, आज वो यूज हो रहा है, आपने इमीडिएटली एंट्री कर ली, आपको लिखना सिखाना है, आपका बेस इतना पक्का कर चुका हूं, आपको कैश डेबिट आ गया ना, बस उसको लिखते कैसे है, वो घर का तरीका नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, और ये जमाने से चलता रहा, जब मैं स्कूल था, जब मेरे फादर स्कूल में थे, तब से चलता रहा, एक ही तरीका है, ये चेंज नहीं हुआ, नोट करिए। इसको लिखने का फॉर्मेट है, ये अभी लेजर के अकाउंट, लेजर में ना ये जो डेबिट साइड को टू साइड कहते हैं, इसको बाय साइड कहते हैं, उसके लिए एंट्री करते हैं इसको, टू कैपिटल मतलब ये टू मतलब कि इसको दे नहीं रहे हैं, इसका टू का मतलब वो नहीं है, टीओ का मतलब क्रेडिट है, इसका मतलब क्रेडिट है, जैसे यहाँ डेबिट लिख दिया क्रेडिट है, टीओ की वजह टी कैपिटल, हाँ जी बिल्कुल सर, टीओ कैपिटल लिखना जी बहुत जरूरी है, लिख लो, लिख लिया क्या? वाह, बेटा तेरे को रूल तो याद हो नहीं अभी तक, तेरे को काउंट कैसे आएगी? तू कह रहा है रूल्स में दिक्कत, रूल याद तो कर पहले एक बार, खाली मैथ्स पढ़ने से अकाउंट्स कैसे आ जाएगी? नोट्स मिले तेरे को? हाँ बोलो, उससे पहले समझ आ रहे हैं क्या हो रहा है? चलो शाबाश, ये यहाँ तक तो समझ आ गया, इसके आगे क्या हो रहा है? यही काम रिपीट हो रहा है, हमने क्या प्रूव करना था कि ये आपस में क्या इक्वल, तो पहले मैं करूंगा एक्स इसको बिलोंग करता है पूरे को, ये तो मैं समझ फिर एक्स ए को करता है, अब मैं वाई को करूंगा, इससे हुआ कि ये पूरा इसका सबसेट है, अगर वाई इसको बिलोंग करता है और वाई इसको भी करता है तो ये इसका सबसेट है, तो लेफ्ट राइट का सबसेट राइट लेफ्ट का तो आपस में क्या होंगे इक्वल, इसलिए ऐसे क्वेश्चन करने आ गए। तो अब उल्टा, लेफ्ट वाई ए को बिलोंग करता है, अगर ए को बिलोंग करता है तो बी को करता होगा या नहीं भी करता होगा, पॉसिबिलिटी है ना, दोनों हो सकते हैं, और का मतलब होता है यूनियन, और का मतलब होता है, और एंड का मतलब इंटरसेक्शन, वो फिर अगर इन दोनों को मिलाया ए में भी आता है बी में भी आता है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आता है, ए में आता है पर बी में, तो ए माइनस बी में आता होगा, ऐसे आ गया, तो एक स्टेप याद से, पहले ये लिखा, ये रहा, फिर ये था, ये सेम आ गया, देख ऐसे ऊपर, लेकिन मतलब समझ के, फिर अगर यहाँ आता है या फिर यहाँ, तो इसको यूनियन कर दिया, मतलब वाई ए में भी आता है इसमें भी, तो ए इसका क्या हुआ, सबसेट हुआ, अब ये पूरा ए का सबसेट और ए, तो आपस में क्या होगा, प्रॉपर्टी, सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें प्रॉपर्टी लगनी है, ये नंबर से भी हो सकता है पर बोला नहीं गया। सेकेंड एंट्री क्या है डियर्स, गुड्स परचेज फॉर, अब यहां लाइन मत खींचना पहली बार, बीइंग का बी कैपिटल, कैश का सी कैपिटल, अकाउंट का ए कैपिटल, अच्छा ये बच्चे बड़ा करते हैं आजकल, ये नहीं चाहिए मेरे को, अकाउंट देखा बोले ऐसा क्यों, ये नहीं करना, कैश का सी कैपिटल, इसका सी कैपिटल, ए कैपिटल, टी का टी कैपिटल, डेट का ए कैपिटल, बी का बी, पहले बता रहा हूं ये डी का डी भी कैपिटल भाई, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों कुछ भी कर रहे हैं, लिखा तो है ना सर, लिखा है जैसा बोला है, अगर मैं CO2 को सी, ये स्मॉल सी और O2 लिख दो चलेगा काम? नहीं चलेगा ना, फॉर्मेट है ना। सेकेंड एंट्री अप्रैल की है, किसकी है, क्या है अभी, गुड्स परचेज फॉर कैश, एक कम क्या आ रहा है क्या जा रहा है, एक मिनट सीखने दे, गुड्स आ रहे हैं, जो आ रहा है वो क्या होता है, आ रहा है वो डेबिट, क्रेडिट, जो आ रहा है वो क्या होता है, तो पहले डेबिट सोचो, गुड्स आ रहे हैं तो डेबिट, गुड्स के लिए कौन सा अकाउंट है बस, आने के लिए परचेज, जाने के लिए सेल्स, परचेजेस अकाउंट, गरीबो बेटा ये एक एस के मार्क्स काटता हूं मैं, ये बता भी रहा हूं मैं, ठीक है, और जा क्या रहा है, आ रहे हैं गुड्स आगे, जा क्या रहा है, तो पहला रूल खत्म हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, टू यहां पे लिखना डेबिट डॉट अमाउंट कितना जी, कॉमा के नीचे कॉमा, जीरो के नीचे जीरो, हर्ष, गुरअंश, द्योस, भुवन, जसकीरत सब
रौनक तू भी। ये एक फॉर्मेट में चलेगा, मार्क्स टोटल करना है बाद में इसको। हेलो, डॉक्टर को दिखा दो ना पर अमन को कह के। चलो ठीक है, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, मैं फ्री होके फोन कर दूँ। मैं भी देख लाऊंगा फुल केस, दोपहर दे पहननी जो चलेगी ना, दोपहर सारे पहने सुखने पहनेंगे फिर। 25,000 जीरो के नीचे जीरो, कॉमा के नीचे कॉमा। नरेशन बोलो जी। बीइंग हर बार लिखना गुड्स फॉर्मेट है यार कि ये हो रहा है। बीइंग क्या हो रहा है? बीइंग मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन। और कई स्कूल में मैम कहती है बीइंग मत लिखो, तो मत लिखना उसके बगैर भी। पर मेरी आदत पड़ी हुई बचपन से, बीइंग लिखते हैं। हाँ, कैश की आदत पड़ी हुई है। नहीं तो इसमें कोई जरूरत नहीं, इसमें बी कैपिटल जरूरी है, इसमें चलेगा, इसमें मार्क्स नहीं कटते। बीइंग का मतलब क्या होता है? जो हो रहा है। तो क्या हो रहा है बता रहे कि भैया बीइंग क्या हो रहा है यहाँ पे? गुड्स कैश में खरीदे जा रहे हैं या खरीद चुके हैं? कोई डाउट? ये है जनरल एंट्री, इतनी सी। अब ये लाइन यहां नहीं जानी चाहिए, ये लाइन थोड़े से पेज बैकवर्ड्स पलटो, कोई एक एग्जांपल चेक करो, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा क्या कह रहा हूं मैं। कोई एक सॉल्व एग्जांपल चेक करो। आपको दिखा फॉर्मेट? क्या लाइन डेट पे जा रही है? क्या लाइन डेबिट क्रेडिट अमाउंट कॉलम में डाल जा रही? नहीं ना। फिर तो थोड़ा सा फॉर्मेट का ध्यान रखो, ठीक है। बीइंग वगैरह लिखा नहीं लिखा, नरेशन लिखी है? तो मैं तो कह रहा हूँ बीइंग की थोड़ी सी लिबर्टी आ चुकी है 2-3 साल पहले, 4 साल पहले। वो बोल दिया कि नहीं लिखोगे तब भी मार्क्स नहीं कटेंगे। तो उसके मार्क्स नहीं कटते, आपकी आदत है। मेरे को पड़ी हुई है, मैं लिखता हूँ। अगर आप नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं काटूंगा। कराए? हाँ, जैसे स्कूल में जो देखो, अब ना जनरल एंट्री स्टार्ट हुई है, ये आपकी लाइफ टाइम जब तक सीए नहीं बन जाए तब तक चलेगी। आपकी सीए बनने के बाद चलेंगी। तो ये इस सारी अकाउंट्स का बेस यही है, क्योंकि यहीं से बाकी अकाउंट्स बनते हैं। ये गलत, सब गलत। 12th की ऐसी कोई अकाउंट्स की क्लास नहीं है जब मैं जनरल नहीं कराता हूँ, ठीक है सर। ये अप्रैल 29 और मतलब ऑर्डर प्लेस करे तो मतलब उसमें मनी में मेजर नहीं हो रहा। अप्रैल 3 में क्या हो रहा है? पंकज से गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे। बता साखी, डेबिट क्या होना चाहिए? क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? गुड्स आ रहे हैं तो क्या डेबिट करेंगे? परचेज। कोई कुछ जा रहा है? नहीं, कोई नहीं जा रहा। कोई नाम तो नहीं है पंकज। वो गिवर है कि रिसीवर? गिवर है, तो वो क्या होगा? थर्ड तक जाओ। अगर तू लाइन वाइज चलेगा ना, तेरी एंट्री हो जाएगी बीच में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, रिसीवर, गिवर, इनकम, एक्सपेंस, खत्म। कभी कुछ बचेगा नहीं इसके अलावा। कुछ बच जाए तो बता दियो। खर्चे, लॉसेस और एक्सपेंसेस। खर्चे का मतलब नहीं है जो जाता है खर्चा, रेंट, सैलरी, जो मिलता है वो इनकम। सुन तो पूछता रहना, बताता रहूंगा मैं। अब बताओ क्या एंट्री करेंगे? पंकज का नाम है या पंकज अकाउंट है? देखो जी, अकाउंट्स में पंकज ही आता है। नाम और कंपनी के अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते। फिर भी किसी की मैम कह देती है कई बार, भाई तेरे को जब आंखों में तकलीफ है तो आगे को नहीं बैठता। तो अभी भी देखो दिखने तो ऐसे करके देख रहा है, इससे कुछ नहीं होगा, इधर आ जा। है तो बेस तो आज पहली क्लास में एंट्री किया, आज ये खराब होगा, सेकंड क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो फिर वहां मत बैठा करना, सीटें होती हैं तो खाता ही नहीं है। किसी को अभी भी चाहिए रौनक, यहाँ जा, खाली पड़ी है सीट भाई। बैग हटा के परे आ जाएगा। बैग तेरा बैग है, बैठो जो जगह। जब देखो प्रॉब्लम, अच्छे को नंबर चेक कराओ, चश्मा ठीक कराओ, क्योंकि अभी स्कूल खुलने के बाद तो दिक्कत आएगी। यहाँ तो मैं सीट दे भी दूंगा, स्कूल में तो कोई मानता नहीं है। तो यहाँ भी आके बैठना बेटा, ऐसे करके देख। अब देख, क्लियर है? एक बार देख ले बस, ठीक है बेटो। समझ नहीं आई कि पंकज, अगर मैम कहती है पंकज अकाउंट तो पंकज अकाउंट लिखो,
मैं कहता हूँ मत लिखो, मैं यहाँ लिखना है अकाउंट। अर्शनी कुछ पूछना है? हो ना समझ, स्लो बहुत स्लो चलियो, इसमें जल्दबाजी मत करिए। मिसलेनियस है, चैप्टर बहुत आसान था, एकदम समझ आ गया। ये बिल्कुल ऑपोजिट है उसके, इतनी अलग ही दुनिया, लेवल ही अलग है। ये लगता है कि फर्स्ट लेवल से फाइनल में पहुंच गए हम लोग, बीच की दुनिया गायब है। हाँ, अमाउंट बताइए जी। अब इसमें नरेशन लिख लोगे अपने आप, जगह छोड़ दी है मैंने। अप्रैल बताओ कौन सा है नेक्स्ट? 4 5, तो 4 को संडे हो, क्या पता। हाँ जी, गुड्स सोल्ड टू, नहीं जसकीरत तो बता, गुड्स सोल्ड टू नरेश, वो एक ही बात है। नरेश डेबिट, वो रिसीवर है, और कुछ जा रहा है। पहले चेक करें कुछ आ रहा है कि नहीं जा रहा, तो बोला था आ तो रानी जा रहा है, क्या जा रहा है? गुड्स जा रहे हैं। तो पहले जब क्रेडिट मिल गया ना, तो डेबिट की लाइन छोड़ दे। किसी को अगर पहले क्रेडिट मिल गया, पहले क्या बोला था, कुछ आ रहा है कि जा रहा है? कुछ आ रहा है नहीं, पर कुछ जा रहा है, क्या जा रहा है? गुड्स। तो पहले क्रेडिट मिल गया, डेबिट वॉट, क्रेडिट वॉट गोज आउट, तो एक लाइन छोड़ दो ना, डेबिट तो यहीं भी आ रहा है, तो यहाँ लिख दो। क्या लिखना है, थोड़ी सी जगह छोड़ देना बस। टू बेटा गुड्स आने का ये, जाने का ये, ठीक है। अब बताओ कोई रिसीवर है, गिवर तो नहीं है? रिसीवर नरेश है, नरेश को गुड्स मिल रहे हैं, नरेश डेबिट। जिसकी मैम अकाउंट बोलेगी वही लिखना, अपनी मर्जी मत करना, ठीक है जी। 9,000 के गुड्स, ना वो लेकिन गैप होना चाहिए। अगर तुम मिला, ये कोने से शुरू करो, ये मिला दो, यहां नरेशन बन जाएगी, ठीक है जी। अप्रैल बताओ कौन सा है नेक्स्ट? 7th, गुड्स रिटर्न टू पंकज, साखी नहीं भुवन। गुड्स रिटर्न टू पंकज, बेटा कुछ आ रहा है या जा रहा है? कुछ आ रहा है कि कुछ जा रहा है? आ रहा है। गुड्स रिटर्न टू पंकज, पंकज को मैं दे रहा हूं कि पंकज मेरे को दे रहा है? तो वो कुछ आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। जा रहा है तो क्या करते हैं, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट। ये जा रहा है, जाने को सेल्स बोलते हैं, पर ये सेल्स नहीं है। पता है कौन क्या जा रहा है? पंकज देखो कहां पे है, एक पंकज है, चेक करो। पंकज से गुड्स लिए थे, अब जा रहे हैं, जाते को क्या करते हैं क्रेडिट, पर ये परचेजेस रिटर्न है। सेल्स रिटर्न तो आती है, जो सेल किया वापस आ गया। टू है, टू पंकज, गुड्स रिटर्न टू पंकज मतलब गुड्स आ रहे हैं कि जा रहे हैं? डिवोर्स जा रहे हैं, तो परचेज रिटर्न होगी हमेशा। क्या होगी? क्योंकि परचेज थी ना, देख पंकज का नाम के साथ क्या है बेटा, परचेज की थी किससे? पंकज से। परचेज की थी किससे? कैश से। कैश आया था क्यों? कैपिटल की वजह से। ये अपने आप में एक्सप्लेनेटरी है। परचेज किससे की? कैश से। परचेज किससे की? पंकज से। सेल किसको की? नरेश को, ठीक है। तो अब परचेज जब पंकज से करिए तो परचेज रिटर्न ही होगी ना, मतलब मैंने परचेज की गुड्स जा रहे हैं, परचेज आई थी डेबिट, परचेज का नेचर डेबिट, तो रिटर्न का नेचर क्रेडिट। सेल्स रिटर्न होती तो सेल्स का नेचर क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न का नेचर डेबिट। सेल्स का क्रेडिट, रिटर्न का नेचर डेबिट। इसका एक और नाम भी होता है, पता क्या लिखता होगी? किसको जा रहे हैं गुड्स? रिसीवर कौन है गुड्स का? इस बार पंकज, पहले पंकज गिवर था, दिख रहा है, अब पंकज कौन है भाई साहब? पंकज रिसीवर है। लिखना मत, खाली बताने के लिए, अमाउंट जो भी होगा डाल देना। नहीं मैं कहता हूँ लिखना मत, बताने के लिए। अब परचेजेस रिटर्न को एक और नाम भी दिया जाता है, पता क्या? रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। ये रिटर्न आ रही है कि जा रही है? हमेशा जाएंगी, कभी परचेज रिटर्न आएगी भी तो कौन सी होती है? रिटर्न आउटवर्ड। तो सेल्स की रिटर्न जब आएगी, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। तो कभी भूल दो ना, सेल्स वाली कौन सी थी? तो इनवर्ड मतलब आ रही है, आती कौन सी है? जो गई थी एक दिन, सेल्स वाली। जो क्वेश्चन में लिखा होता है वो लिखना। कभी क्वेश्चन रिटर्न आउटवर्ड बोलेगा, तो अगर क्वेश्चन ने रिटर्न आउटवर्ड बोला है तो ये फिर वर्ड आप यूज नहीं करोगे, फिर वही यूज करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं बोला तो आपकी मर्जी, कुछ भी यूज करो, मार्क्स नहीं कटते, ठीक है जी। अगली एंट्री, मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, मैं जगह छोड़ रहा हूं।
डेट तो बताओ 9। चलो आगे। गुड्स रिटर्न, नरेश ने अब गुड्स रिटर्न की। गुड्स आ रहे हैं अब नहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं तो डेबिट होगा क्रेडिट? डेबिट कोड व्हाट कम्स इन, तो क्या कर दूं? सेल्स रिटर्न अकाउंट या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, एक ही बात है। टू, कौन गिवर है? नरेश। नरेश पहले रिसीवर था, यहाँ पे रिसीवर था भाई साहब, अब कौन है? क्योंकि अब वो गुड्स वापस कर रहा है मेरे को, अच्छी क्वालिटी के नहीं बेच पाए हम, गरीब आदमी हम ले रहे हैं। भाई और टू का फर्क होता है बेटा, ये इंग्लिश नहीं है, ये टू का मतलब नरेश पे जा नहीं रहे। अप्रैल 9 का अप्रैल 7 होना चाहिए, अप्रैल 7 का अप्रैल 9। क्यों? नरेश को हमें भेजे, वो हमें भेजेगा, फिर हम उसको वापस भेजेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता। गुड्स बहुत पड़े, वो मेरे गुड्स है, मैंने बनाए हैं। वो अलग लॉट है, वो अलग लॉट है। ऊपर का मैं डाल रहा हूँ अप्रैल 5 तक का। अब मैं रफली करूंगा बाकी एंट्री। हाँ बानी, टोटल नहीं करना होता, वो मैं लिखने के लिए कह रहा था कि लिखो चीजें पहले से, नहीं बोलता लिखते नहीं तुम। टोटल का फायदा क्या है इसकी? कहा कि है ये रही रशियन, ये तो नहीं। अरे तो मैंने देखी थी। अगली एंट्री क्या है? कैश पेड टू अजय अप्रैल 10। अब ये बताओ, रौनक बताएगा। कैश पेड टू अजय, क्या आ रहा है क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। कैश जा रहा है, जो जा रहा है वो क्या करूं? डेबिट क्रेडिट, तो क्या करूं? टू कैश अकाउंट। कुछ आ रहा है? कोई रिसीवर है, गिवर कौन है? बस अजय, डेबिट खत्म। अजय टू कैश डेबिट, ठीक है। जो भी अमाउंट होगा यहाँ और यहाँ लिख देंगे। ये देखो सर, वो पर्टिकुलर एक क्वेश्चन होगा जिसमें बोला होगा, यहाँ तो नहीं है ना, जिसमें बोला होगा उसमें करो, वैसे नहीं। वह नहीं, जनरल के टोटल का कोई मतलब नहीं बनता, जर्नलाइज देंगे। कुछ मतलब ही नहीं बनता, नहीं करते बोलो। हाँ जी, क्या जा रहा है, क्या आ रहा है? आ रहा है कि जा रहा है? तो जा रहा है क्रेडिट। कोई रिसीवर है बेटा, लाइन वाइज चलेगा हो जाएगा, पर इतना लाइन वाइज जिंदगी भर लाइन वाइज नहीं चलना। इस चैप्टर के एंड तक तुमने इतना लंबा नहीं सोचना क्या आ रहा है क्या जा रहा है, पता लग। जब भी कैश जाता है तो टू कैश होता है, जब भी कैश आता है तो कैश अकाउंट डेबिट। टू में क्या आएगा? जिसको दे रहे हो भाई, ऊपर कौन आएगा? जो ले रहा है। तो इतना लंबा सोचने का काम जिंदगी भर नहीं कि बस इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। ऐसे एंट्री करनी है कि पता लग जाए क्या आ रहा है, फटाफट से एंट्री हो, ठीक है। हम लोग सोचते होंगे इतना लंबा क्या, हम सीधा एंट्री करते हैं अजय टू कैश, कैश टू अजय। कैश टू अजय मतलब अजय ने मेरे को कैश दिया, कैश आ रहा है। अजय टू कैश मतलब मैंने अजय को कैश दिया, इतनी सी बात है बस। अगली क्या है? कमीशन रिसीव, ये एक कम कमीशन रिसीव। क्या आ रहा है क्या जा रहा है बता? पैसे आ रहे हैं। पैसे आ रहे हैं तो क्या लिखूं? पैसे लिखूं? पैसे आ रहे हैं, कैश क्रेडिट। एक तो तेरा डेबिट क्रेडिट सही नहीं हो रहा, तू नहीं सीख पाएगा। देखो रूल्स ही याद नहीं है। डेबिट वर्ड कम से ना कि क्रेडिट वर्ड कम से ना, क्या है? बोल से आ रहा है तो क्रेडिट हो गया, सर खराब हो गया चैप्टर, अब कुछ नहीं हो सकता। टाइम था कि एंट्री, देखो तूने मेरे को फर्स्ट जैसे कह रहा है मेरे को रूल्स में दिक्कत है, तूने याद करने के ट्राई किए, बस सर आप सही करा दो, आप सही करा। अरे खुद तो एफर्ट डाल, एक 3 रूल्स ही लर्न कर ले बस, बाकी मैं सिखा दूंगा। वो तो हो नहीं रहा। कुछ आ रहा है, कैश आ गया, कुछ जा रहा है, कोई रिसीवर, कोई गिवर, कोई गिवर नहीं है, फिर कोई एक्सपेंस है, इनकम क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड डेबिट। खर्चा डेबिट, इनकम क्रेडिट, क्रेडिट करनी है ना। इस इनकम का नाम क्या है? कमीशन अकाउंट। अब ये अगर टू साइड है, इसका मतलब चीख के कह रही है कि रिसीव्ड ही है। नहीं भी लिखोगे ना, मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि टू साइड मतलब क्रेडिट मतलब मिली ही होगी। और कैश क्या कह रहा है? आई तो रही है, कमी देने वाली कमीशन में कैश आएगा।
हाँ जी, 15। नहीं जी 15 नहीं, मेरे को मैथ्स पढ़ानी है। रिमेनिंग क्वेश्चन आप घर पे करेंगे, ओरल करते हैं। फर्नीचर परचेज, दिलप्रीत एंट्री बोलो, एंट्री बोलो पूरी, दिलप्रीत बोलेगा। डेबिट फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कुछ नहीं है, फर्नीचर टू कैश खत्म। अगली एंट्री डियोस, रेंट पेड टू अमित, एंट्री बोल बस, टू कैश नीचे आएगा, अमित टू कैश खत्म। रेंट पेड गलत हो गई एंट्री, रेंट यहाँ पे खर्चों में रेंट किसको दे रहे हैं वो गिवर रिसीवर का फर्क नहीं पड़ता, ये डेबिट एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस में नाम नहीं लिखते। सैलरी पेड टू डियोस में डियोस नहीं आएगा, सैलरी आएगा। ये खर्चे हैं ना कंपनी के, तो कंपनी खर्चे में खर्चे प्रायोरिटी होते हैं, ठीक है जी। तो क्या करोगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट एक्सपेंसेस है डेबिट होंगे, कैश जा रहा है, इसमें अमित की इंपॉर्टेंस नहीं है। जब वो मैं प्रॉपर नोट्स बनाऊंगा उसमें, अभी मैं सिंपल कराऊंगा ना आज तो। रेंट डेबिट टू कैश, रेंट वो डेबिट होगा, एक्सपेंसेस है और कैश जा रहा है। अगली एंट्री सोल्ड गुड्स टू सुमित, अर्श सुमित फॉर कैश, कैश टू सेल्स अकाउंट, कोई सुमित का नाम नहीं आएगा, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अपनी कैश सेल्स, कैश टू सेल्स, सेल्स में कैश आता है हमेशा, तो कैश सॉरी सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश की एंट्री क्या हुई, कैश टू सेल्स, और कैश सेल्स की भी क्या हुई, कैश टू सेम एंट्री होती है, सुमित से मतलब ही नहीं हमको। अगली एंट्री है, मैंने पढ़ा नहीं, कैश इज नरेश ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट मतलब उसके अकाउंट में जितना पैसा था उसके अकॉर्डिंग दिया उसने, फुल सेटलमेंट नहीं है, मतलब उसने और देने हैं पर अभी कितना दे रहा है, जितना दे रहा है, कितना दे रहा है 5000। कैश अकाउंट डेबिट टू कैश आ रहा है, नरेश गिवर है, ऑन अकाउंट मतलब सेटलमेंट नहीं हो रही, अभी और देगा बाकी के पैसे। फुल सेटलमेंट क्या करते हैं, वो नेक्स्ट क्लास कंपाउंड एंट्री होती है। आगे सैलरी पेड की एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्लियर है। क्वेश्चन 1 हो जाएगा, शाबाश। तो एक काम करो, क्वेश्चन 1 को रिमेनिंग कंप्लीट करो, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 ये 3 क्वेश्चन करके आने परसों तक। अब पूरा क्वेश्चन कोई बच्चा बोलता है क्वेश्चन नंबर 3 डाउट है, तो पहली बार निकल जाएगा। आपकी क्या डाउट होगा, एंट्री, उसकी क्या कर दोगे, जगह छोड़ दो, 3 लाइन छोड़नी है ना, 3 लाइन छोड़ दो, 1 2 नरेशन की तीसरी, 3 लाइन छोड़ के उसकी जगह छोड़ दो, 2 एंट्री की जगह है तो 4 लाइन छोड़ दो, 6 लाइन छोड़ दो, ठीक है। आके पूछो कौन सी एंट्री, मैं समझाऊंगा, लिखो, खत्म। पूरा क्वेश्चन अकाउंट्स में कभी डाउट नहीं होता, कभी डाउट नहीं होता, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो कंपनी के खर्चे होते हैं, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट और ये सैलरी वैलरी, इसमें नाम नहीं लिखते हैं, खर्चा लिखते हैं कौन सा। अमित को किस लिए पैसे दे रहे हैं, रेंट के लिए दे, तो रेंट लिखना बहुत जरूरी है। चलिए जी मैथ्स निकालिए।